स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लर्न झारखंड। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे ताकि आप हमारे साथ हमेशा वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, कल की हमने क्लासेस में देखा था जैन धर्म का संबंध क्या था झारखंड में और आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है झारखंड में। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का झारखंड में क्या प्रभाव है, क्या क्या ट्रेसेस बौद्ध धर्म से संबंधित किन किन जिलों में या किन किन स्थानों से मिला है। तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है इनका संबंध किनसे है, तो गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्धा की जीवनी पे जाएंगे तो काफी लंबा ट्रैक से भटक जाएंगे, क्योंकि काफी लंबा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। गौतम बुद्धा का जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या क्या किए वो सारा चीज आ जाएगा। अगर आपको गौतम बुद्धा या महावीर भगवान जो जैन धर्म के थे संबंधित अगर इनका बायोग्राफी चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं वो वीडियो लेकर के आप तक आऊंगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो संबंध है झारखंड में वो देखते हैं कहां कहां से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। यही परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि किन किन जिला से या किन किन स्थानों से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में हमको ध्यान देना है मूर्तिया गांव। ये मार्कर्स क्लियर तो विजिबल है ना, देखो, या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मूर्तिया गांव दोस्तों, मूर्तिया गांव जो है ये है पलामू में। कहां है मूर्तिया गांव? है पलामू में। पलामू जिला में मूर्तिया गांव पड़ता है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, यहां से जो है एक सिंह का शीर्ष मिला है। सिंह शीर्ष मिला है, देखा है मूवी, जो सांची स्तूप बंद करो, क्या चला रहे हो, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता है। तो मूर्तिया गांव जो पलामू में है, यहां से हमें एक सिंह शीर्ष मिलता है। क्या मिलता है हमें? सिंह शीर्ष मिलता है, जो सांची स्तूप का जो द्वार है, सांची स्तूप का जो गेट है, वहां पर जो सिंह का शीर्ष है बिल्कुल उससे मेल जोल खाता है। मतलब समझिए कॉपी वहां का या सेम टू सेम कुछ ऐसा मिला है। ठीक है, दूसरा जो जगह है वो है करुआ गांव। क्या है दोस्तों? करुआ गांव, करुआ गांव, करुआ है ना, करुआ गांव। करुआ गांव कहाँ है? तो यह गोड्डा में, गोड्डा जिला में है करुआ गांव। पता है आप क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम वाला कि मूर्तिया गांव का संबंध इस धर्म से है, मूर्तिया गांव किस जिला में है, या फिर सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल जोल खाता हुआ सिंह शीर्ष कहां से प्राप्त हुआ है। 4 नाम दे देगा, उसमें से एक रहेगा मूर्तिया गांव, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा जो है करुआ गांव गोड्डा, यहां से जो है दोस्तों
यहां से हमें जो प्राप्त हुआ है बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। अब याद कैसे रखेंगे? करुआ गांव गोड्डा भूल जाएंगे आप तो ट्रिक है क्या? करुआ गांव गोड्डा, करुआ तेल, करुआ गांव से क्या याद रखेंगे? करुआ तेल। करुआ तेल कहां लगाते हैं? तो गुड़ में लगाते हैं। करुआ तेल गुड़ में लगाते हैं, तो गुड़ से गोड्डा, है ना, गुड़ से गोड्डा। तो करुआ गांव गोड्डा। करुआ तेल कहां लगाते हैं? गुड़ में लगाते हैं, पैर में लगाते हैं, है ना। तो गुड़ से गोड्डा और करुआ तेल से करुआ गांव। ठीक है, बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। आगे हम लोग देखते हैं सूर्य कुंड। अभी सूर्य कुंड का मेला चल रहा है। सूर्य कुंड ये हजारीबाग में है, बरकट्ठा प्रखंड पड़ता है, वहां है। सूर्य कुंड हजारीबाग में है। 15-20 दिन यहाँ पर मेला चलता है, बहुत भीड़ होता है। और सूर्य कुंड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक गर्म जल कुंड है ना, है ना, गर्म जल कुंड, हॉट स्प्रिंग जिसे कहा जाता है। ये भारत का अत्यधिक गर्म जल कुंड है, अत्यधिक गर्म जल कुंड, अत्यधिक। अगर इसका टेम्परेचर की हम लोग बात करेंगे तो करीब करीब जो है 90 डिग्री सेल्सियस और 198 डिग्री फ़ारेनहाइट, करीब करीब यही डाटा है ना। एक आध अगर कुछ अगर आगे पीछे हो तो जरा उसको देख लेंगे, है ना। तो इतना देखिए, इतना हॉट है और ये भारत का अत्यधिक गर्म जलकुंड है। दोस्तों वाकई में ये डाटा थोड़ा सा गड़बड़ है ना। इसको देखेंगे, ये 88 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। सर्वाधिक गर्म जलकुंड है ये भारत का। सर्वाधिक गर्म जलकुंड, इंग्लिश में गर्म जलकुंड को कहा जाता है हॉट स्प्रिंग, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। सूर्यकुंड हजारीबाग से बौद्ध की मूर्ति मिली है, बौद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, अगला है दोस्तों, ये हम लोग तीसरा देख रहे हैं ना, तीसरा ये है बेलवा दाग। एक जगह है बेलवा दाग, ये है खूंटी में। खूंटी किस लिए फेमस है? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है खूंटी। खूंटी का उलीहातू गांव, ठीक है। तो बेलवा दाग खूंटी है, यहां से मिला है बौद्ध बिहार के अवशेष, बौद्ध बिहार के अवशेष, ठीक है दोस्तों। बिहाराज क्या था? बौद्ध बिहार का मतलब क्या हुआ? बौद्ध तो ठीक है, अवशेष भी आप लोग जानते होंगे, रिमेनिंग जिनको कहा जाता है। ये बिहार क्या होता है? बिहाराज कहा जाता है। ये वो जगह था जहां बौद्ध लोग निवास करते थे, मतलब इनका घर बौद्ध लोगों का निवास स्थान।
ठीक है। तो बिहार आज तो बौद्ध बिहार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे आते हैं नंबर 4 में हमारा है कटुंगा गांव। कटुंगा गांव दोस्तों, ये जो कटुंगा गांव है यह गुमला जिला में है। थोड़ा इसको ध्यान कैसे देंगे, कटुंगा गांव, गा कटुंगा, गा से खत्म हो रहा है और गा से गुमला शुरू हो रहा है, तो कटुंगा गुमला, कटुंगा गा गा गुमला, कटुंगा गा गुमला, रिलेट हो रहा है टर्म गा गुमला। ठीक है, तो कटुंगा गांव गुमला, यहां से क्या मिला है, बौद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यही है। और बेलवा दाग खूंटी को जरा कैसे याद रखेंगे, बेलवा दाग खूंटी, खूंटी बेलवा दाग, दाग खूंटी, जरा संबंध बनाइए दाग और खूंटी के बीच में, दाग और खूंटी के बीच में संबंध। देखते हैं कहीं खुट्टी उट्टी मारते हैं दीवार वगैरह में तो क्या होता है, खुट्टी मारते हैं तो वहां दाग हो जाता है एक प्रकार का, तो खुट्टी अगर ठोकते हैं दीवार में तो वहां दाग हो जाता है। तो दाग, दाग कहां होता है, तो खुट्टी मारने से होता है, तो बेलवा दाग खूंटी आप रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से याद रहेगा ऐसे, है ना, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहना है। समझने के लिए जो दिमाग आप लगा दे वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए कई बार निमोनिक्स की जरूरत बहुत होती है, कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत बहुत होती है ना। आगे हम लोग आते हैं पटंबा गांव। पटंबा गांव दोस्तों, पटंगा गांव जो है ये है जमशेदपुर में। जमशेदपुर किस जिला में है आपको पता है, पता है, नहीं पता है तो आइए सीखिए। जमशेदपुर जो है पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, इसका नया नाम क्या हो गया दोस्तों, आदित्यपुर, आदित्यपुर। ठीक है, पटंबा गांव से क्या मिला है, बुद्ध भगवान की 2 मूर्ति प्राप्त हुई है, बुद्ध भगवान की 2 मूर्ति प्राप्त हुई है। इसको कैसे याद रखेंगे, पटंबा गांव से जमशेदपुर, पटंबा जमशेदपुर। थोड़ा सा आपको हंसी आएगा, लेकिन ये हंसी आपको ये चीज को हमेशा माइंड में याद रखाएगी, याद रखने में हेल्प करेगी। पटंबा गांव, पटंबा गांव जमशेदपुर, तो जरा रिलेट क्या बन रहा है, पटंबा से पटाव, पटंबा से पटाव, पोटो है ना, और जमशेदपुर से जम, मतलब जम के पटाव, जम के पोटो है ना, जम के पटाव है ना। तो चीजें हो रही है रिलेट, आप इसको याद कर सकते हैं। आप हंसी आ रही होगी है ना, लेकिन हंसने की बात नहीं है ना। बिहाइंड द कैमरा हमारे जो टीम है वो हंस रहे हैं, लेकिन हंसने की बात नहीं है। ये नेमोनिक्स है, याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। तो जमशेदपुर, जम के पटाओ, पटंबा जमशेदपुर, बुद्ध की 2 मूर्ति प्राप्त हुई। आइए आगे देखते हैं। आगे है दियापुर दालमी, दियापुर दालमी, ये एक जगह है, दियापुर दालमी, दालमी ये जगह है धनबाद में। कहा है दोस्तों, क्या गड़बड़ा दिया जी, ठीक करो उसको। दियापुर दालमी, ये धनबाद जिला में। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, सबसे पहले बौद्ध स्मारक, बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक बुद्धपुर नामक जगह है, बुद्धपुर नामक जगह में बुद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ है। बुद्धेश्वरी दोस्तों, हो सकता है लिखने में मिस्टेक होगा, बुद्धेश्वरी है ना, थोड़ा इसको बचा लीजिएगा, ठीक है ना। बुद्धेश्वरी मंदिर, मैंने कई वीडियो में बताया हूं आपको कि थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट के साथ अक्सर यही दिक्कत होता है। बुद्धेश्वरी मंदिर
तो बुद्धपुर में क्या मिला है? बुद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना है यहां जो बौद्ध स्थल है, यहां पर जो बौद्ध स्थल है, वो जो भी बौद्ध स्थल है दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। दामोदर नदी के किनारे स्थित है यह बौद्ध स्थल, है ना, जो भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं दियापुर गालवी में। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं नंबर 7। दोस्तों जो नंबर 7 है यह है घोलमारा। घोलमारा दोस्तों, ये जो घोलमारा है, सो ये जो घोलमारा है ये है गुमला जिला में, गुमला जिला। ठीक है, गुमला जिला। यहां से जो मिला है बुद्ध भगवान की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है। खंडित मैंने टूटा हुआ, बुद्ध की खंडित प्रतिमा, टूटा हुआ मूर्ति बुद्ध भगवान के यहां से प्राप्त हुआ है। घोलमारा गुमला में है। ठीक है दोस्तों, आगे पर इसको मिटा लेते हैं। इटखोरी चतरा, इटखोरी नाम का एक जगह है जो चतरा में है। वही भद्रकाली मंदिर जो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं ना, यहां से इटखोरी जो चतरा है, यहां से कोठेश्वर नाथ का स्तूप प्राप्त हुआ है। कोठेश्वर नाथ, कोठेश्वर नाथ का स्तूप। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं, मैं इसे देखा हूं, गया हूं, पूजा अर्चना यहां में किया हूं। ये क्या है, अभी ये तत्कालीन जो है मां भद्रकाली के जो मंदिर है इटखोरी में, तो मां भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में इसको स्थान दिया गया है। और ये जो स्तूप है, इसका ये जो स्तूप है ये करीब हमको लगता है कि 6 फीट का ये स्तूप होगा, ऐसे करके, है ना। और यहां पर इस प्रकार से जो है, ठीक है। और इसमें दोस्तों इस आकार का है, और इस आकार में यहां पे पानी भरा हुआ है, वाटर, वाटर। और इसमें साइड साइड में कुछ लिखा हुआ है, साइड साइड में जो है कुछ ये आर्किटेक्चर को डिजाइन किया गया है। साइड साइड से कुछ लिखा गया है, इस पर कुछ लिखा गया है लैंग्वेज में। ठीक है, और इसमें जल रहता है और ये अति पवित्र जल होता है। मान्यता है, कहा जाता है कि ये जल कभी खत्म ही नहीं होता है। और ये देखिए, ये 6 फीट का जो स्तूप है, इसमें मात्र 1 बित्ता गड्ढा होगा, सिर्फ 1 बित्ता ये गड्ढा है। ये जो इसका डेप्थ है वो 1 बित्ता है। और इसमें जल कहां से आता है, कैसे आता है, पता नहीं चलता है। जो भी लोग जाते हैं उस पर पंडित जी रहते हैं, जल छींटते हैं, है ना, या लोग खुद भी जाकर के जल छींट सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, चढ़ावा दे सकते हैं, है ना, बेलपत्र वगैरह सब चढ़ता है। लेकिन इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। मैं खुद गया था और मैं उंगली डाल करके देखा था, करीब करीब पूरा मेरा जो है हथेली तक गड्ढा था ये, सोचिए। और वो पानी करीब ना जाने कितने लोगों पर जो है सो छीटा जाता है, ये पवित्र पानी, फिर भी ये पानी कभी खत्म नहीं होता है। ये पानी इतना है और ये जमीन पर रखा गया है। और इसमें क्या ऐसा मतलब शक्ति है या क्या ऐसा साइंस है, पता ही नहीं चलता कि पानी खत्म क्यों नहीं होता है भाई। करीब लगता है कि प्रत्येक दिन इस पवित्र जल से 700-800 हजार लोगों पर छीटा जाता है। मैंने 1 लोटा इतना पानी मान के चलिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे भी कम होगा, 1 गिलास मान के चलिए, फिर भी नहीं खत्म होता है कभी। ये है खासियत कोठेश्वर नाथ का स्तूप। कभी आप जाएंगे अवश्य इस स्तूप के पास जाके पूजा पाठ कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि एडिटिंग के टाइमिंग में इसका इमेज अपलोड मैं करवा दूं, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां से प्राप्त हुआ है कोठेश्वर नाथ का स्तूप। आगे दोस्तों
आगे जो हम लोग देखेंगे नंबर 10 में, अब तक इतने सारे हम लोगों ने देखा जगह, आगे जो हम लोग देख रहे हैं ये ईचागढ़, ईचागढ़ ये सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां, ठीक है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहां से तारा देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई तारा देवी की, जो बौद्ध की एक देवी है, जो बौद्ध की क्या है, एक देवी है, ठीक है। और इस मूर्ति को अभी, इस मूर्ति को रांची म्यूजियम में रखा गया है, रांची म्यूजियम में रखा गया, रांची संग्रहालय बोलते हैं हिंदी में, है ना, रांची म्यूजियम में रखा गया है, रखा गया है, ठीक है। ईचागढ़, सरायकेला खरसावां। आइए आगे देखते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं। आगे दोस्तों सीतागढ़ पहाड़, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में, हजारीबाग में। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से, यहां से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला स्तूप, 4 आकृतियों वाला स्तूप यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बौद्ध विहार के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसका चर्चा फेमस चाइनीज ट्रेवलर, चीनी यात्री कौन किया है, फाहियान किया है। इसका चर्चा फाहियान के द्वारा, फाहियान के द्वारा चर्चा किया गया है, चर्चा किया गया दोस्तों है। दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि बौद्ध धर्म का जो संबंध है झारखंड में कैसा था, बेहद ही प्रभावशाली था, शक्तिशाली था, बढ़िया था। इतने सारे जो साइट्स हम लोगों ने देखे, परीक्षा में सीधे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला स्तूप कहाँ से मिला है, तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से, है ना। बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, बिहाराज कहाँ से, जो तारा देवी की थी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। गोलमरा कहाँ पर है ना। पटम्बा गांव कहाँ पर है, करुआ गांव कहाँ पर है। तरह तरह के सवाल बनते हैं और आप अगर ये कर लेते हैं तो बौद्ध से संबंधित जो सवाल है झारखंड के संक्षेप में सब कंप्लीट है, कुछ छूटेगा नहीं। तो आज तक की वीडियो में यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।